ओम शांति। आज 31 मई 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे, तुम्हारे ऊपर माया का बहुत बड़ा पहरा है, इसलिए जरा भी गफलत नहीं करो, क्योंकि जैसे ही गफलत किया माना माया जोर से थप्पड़ लगाएगी। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो, देह अभिमान में न आओ। साथ ही साथ बाबा कहे, बाबा के पास पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर है, जितना चाहे ले लो। पवित्रता के भंडारे से ही बाबा सबको पवित्र बनाए सुख शांति का वर्षा देते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के ये अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारे ऊपर माया का पूरा पहरा है, इसलिए जरा भी गफलत न करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है? उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है? उत्तर, बाप के पास पवित्रता सुख शांति का भंडारा सदा ही भरपूर है। स्थायी सुख व शांति चाहिए तो जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। पवित्रता ही सुख और शांति का आधार है। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। बाप आते ही है बच्चों को पवित्र बनाने, वह है एवर पवित्र। शिव बाबा है एवर पवित्र। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। यह बच्चों का ही गाया हुआ गीत बच्चे सुन रहे हैं। यह बच्चों की ही आत्मा कहती है। बाबा कहे, ये बच्चों की आत्माएं कहती है। अब बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अर्थात अपने को आत्मनिश्चय करना है, न कि परमात्मा। अपने को आत्मनिश्चय करना है, देही अभिमानी बनना है, न कि परमात्मा। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा, इसे उल्टी गंगा कहा जाता है। आत्मा सो परमात्मा कहना उल्टी गंगा कहा जाता है। अब बाप समझाते हैं, इतना समय तुम सब देह अभिमानी बनते आए हो, अब देही अभिमानी बनो। यह शिक्षा मिलती है वापस घर जाने के लिए। फिर सतयुग में तो तुम्हारी प्रारब्ध। बाबा कहे, यह शिक्षा देही अभिमानी बनने की अभी मिलती है ताकि वापस घर जाए। फिर सतयुग में तो है तुम्हारी प्रारब्ध। जब यहां तुम देही अभिमानी बनते हो और बाप की नॉलेज को ग्रहण करते हो, फिर जाकर ज्ञान की प्रारब्ध का पाठ बजाते हो, वहां तो देह अभिमान व देही अभिमानी का प्रश्न ही नहीं। सतयुग के अंदर तो न देह अभिमान किसी को है और न ही देही अभिमानी बनने का प्रश्न है। तो बाबा कहे, वहां तो देह अभिमान व देही अभिमानी का प्रश्न ही नहीं। इस समय तो मनुष्य को पता ही नहीं कि हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा है। बिल्कुल ही मूंझ गए हैं। सन्यासियों ने कहा कि हम तुम सब परमात्मा है, जिधर देखता हूं तू ही तू है। इससे तो कुछ भी फायदा नहीं होता। वो लोग तो इसको भावना समझते हैं, परंतु सबकी भावना तो एक जैसी नहीं होती। एक ही घर में बाप बच्चे की भी भावना एक जैसी नहीं रहती। कहां कहां देखो, बच्चे बाप को भी मार डालते, क्योंकि घोर अंधियारा है।
सब पतित है। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ही तुम राजा रानी बनते हो। तो बाप बच्चों को बार बार कहते हैं, देही अभिमानी बनो। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। ऐसे समझो, मुझ आत्मा को परमात्मा बाप अपना परिचय देकर पढ़ा रहे हैं, हमारे संस्कार बदला रहे हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, शरीर तो खत्म हो जाता है। बाबा अभी हम आपके साथ ही योग लगाएंगे। आत्मा जैसे बाबा को कहती है, बाबा अभी हम आपके साथ ही योग लगाएंगे। ये हमारा वायदा कभी मिट नहीं सकता है। ये बच्चों का वायदा कभी मिट नहीं सकता। बल पवित्रता पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। बच्चियां कहती है, बाबा ये सितम सहन करूंगी। बच्चियां भी वायदा करती है, बाबा हम ये सितम सहन करूंगी। जैसे दुख के समय मुख से निकलता है ना, हाय राम, हे प्रभु, तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे। हाय राम, हे प्रभु तो नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण फिर बाबा को याद करते हो, बाबा हम दुख से कब छूटेंगे। बांधेलियां भी बाबा को याद करती, बाबा हम दुख से कब छूटेंगे, हमको बहुत मारते हैं। गीत में भी कहते हैं, कितनी भी मार पड़ेगी बाबा आपकी याद कभी नहीं भूलेंगे। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। तो कितनी भी मार पड़ेगी बाबा आपकी याद कभी नहीं भूलेंगे। हमको तो बाबा का बनना ही है, कुछ भी हो जाए हमको तो बाबा का ही बनना है। बुद्धि का योग उनसे जोड़ना है, यह है सब समझ की बात। एक दिन ये सितम भी मिट जाएंगे। भविष्यवाणी बाबा ने वरदान दे दिया, एक दिन ये सितम भी मिट जाएंगे। कुछ तो जरूर सहन करना पड़ता है। ये सब ड्रामा में नूंद है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। ये गीत भी देखो पहले से ही बना हुआ है, जिसका अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं। तुम्हारे शास्त्र जैसे कि ये रिकॉर्ड बन गए हैं। बाबा के गीत के रिकॉर्ड जो है, बाबा कहे यही जैसे तुम्हारे शास्त्र बन गए हैं। तुम्हारे शास्त्र जैसे कि ये रिकॉर्ड बन गए हैं। सब कहते हैं ऐसे तो कहां भी नहीं होता जो रिकॉर्ड पर अर्थ किया जाए। यह तो फिल्मी रिकॉर्ड्स है, परंतु ये बाबा ने बनवाए हैं। ये गीत बाबा ने प्रेरणा द्वारा बनवाए हैं। इसीलिए यज्ञ में ये गीत बजते थे, क्योंकि यह पहले से ही बाबा ने उनको टचिंग दे करके ये गीत बनवाए थे। तुम बच्चों को इस पर समझाना चाहिए। हमको पावन तो जरूर बनना है, बाप के फरमान पर चलना है। मनुष्य तो जानते नहीं, वह तो शिव शंकर को भी मिलाकर एक कर देते हैं। श्री कृष्ण भी भगवान है, वह तो हाजरा हजूर है। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के पुजारी फिर कहेंगे, जिधर देखो राधे ही राधे हैं। साईं बाबा के भक्त होंगे तो कहेंगे, जिधर देखो साईं बाबा ही साईं बाबा है। कितना अंधियारा है। यह फिर भी होना ही है। बाबा के अगले कल फिर ये होना ही है। बना बनाया ड्रामा है। तुम कहते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो कहते हैं तुम्हारे बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा है जो विनाश करा देते हैं। हम कहते हैं शांति हो जाए, तुम फिर विनाश कराते हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम तो है। दुनिया में लोग कहते हैं
क्या तुम्हारे बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा है? रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम तो है ना। यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों से। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण ठहरे, वह हद के यज्ञ रचते हैं सेठ लोग। उसमें रुद्र यज्ञ नामी ग्रामी है। वह उसमें ज्ञान का अक्षर नहीं लगाते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं, रुद्र यज्ञ। तो ज्ञान का अक्षर नहीं लगाते हैं। यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ। उनको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे, वो रुद्र यज्ञ खाली कहते हैं, उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा ने समझाया है, ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होती है। वहां सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं है, वहां तो है ही सदगति, स्वर्ग। यह तो समझने की बात है ना। बाप बैठ ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं। रथ पर रथी बैठे थे, ये शरीर रथ है ना। हर एक रथ में रथी आत्मा है, इसमें भी इनकी आत्मा है। ब्रह्मा बाबा के शरीर में भी इनकी आत्मा है, परंतु बाबा कहते हैं मैं रथ का लोन लेता हूं। जैसे मकान लेते हैं ना, तो धनी भी रहता है और लेने वाले भी रहते हैं। यहां ये रथी बन बाबा आते हैं, कहते हैं मैं फिर से तुमको राजयोग सिखाता हूं। ऐसे और कोई कह न सके। ये सब पॉइंट्स समझाई जाती है धारणा के लिए। हमारा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कल्प कल्प संगम युगे एक अक्षर की भी भूल करने से कितने अवतार, कितने नाम लिख दिए हैं। अभी बरोबर कल्प वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, राजयोग सीख रहे हो। भविष्य में राजा रानी पद पाने लिए। यहां तो करोड़पति पदमपति है, इनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब अचानक ही आएगी। पिछाड़ी में विनाश तो होना ही है। ढेर के ढेर बॉम्ब्स सबके पास है, हर देश के पास बाबा कहे ढेर के ढेर बॉम्ब्स है। वह ऐसे ही समुद्र में थोड़ी फेंक देंगे। यह तो उन्हों की लाखों करोड़ों की मिल्कियत है। एक एक बॉम्ब्स के पीछे कितने लाखों करोड़ों खर्च किए हैं। यह न बने तो विनाश कैसे हो। एकदम जलकर जैसे खाक हो जाएंगे। ऐसे नहीं जख्मी होकर दुख भोगते रहेंगे। चीज ही ऐसी बनती है जो फट से खलास हो जाएंगे। तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्म का विनाश, ये तो क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग में रहने वालों को लायक बना रहे हैं। पवित्र बनने वालों के आगे सब नमन करते हैं। अब बाप भी कहते हैं पवित्र बनो। अभी तुम्हारी आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, तुम उड़ेंगे कैसे। जितना ज्ञान योग बल की धारणा करेंगे तो पंख आ जाएंगे। राजधानी लेना कोई मासी का घर नहीं है। मुख्य बात है अहम आत्मा, यह मेरा शरीर। अहम आत्मा है ही शांत स्वरूप। शांति के लिए धक्का खाने की दरकार नहीं। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। एक कहानी बताते हैं ना, रानी के गले में हार पड़ा था, लेकिन वह बाहर में ढूंढ रही थी। तुम रानियां हो, शांति के लिए जंगलों में जाने की दरकार नहीं। यहां तो है ही माया का राज्य, यहां शांति हो नहीं सकती। कोई कहते हैं हमको फलाने से शांति मिली, परंतु वह तो है अल्पकाल कागविष्टा समान सुख अथवा शांति। हमको तो अविनाशी चाहिए ना। तुम बच्चों को चाहिए स्थायी शांति। पवित्रता से शांति सुख जितना चाहिए उतना लो। शिव बाबा का भंडारा है ना।
जो एवर पवित्र है वही आकर सबको पावन बनाते हैं। शिव बाबा एवर पवित्र है, वही आकर सबको पावन बनाते हैं। सन्यासी तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर पाप लगता है। तो अब तुम बच्चे जानते हो, बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला। यथार्थ रीति समझाने से समझेंगे कि बरोबर इन्हों को पढ़ाने वाला तो परम पिता परमात्मा है, जिसको ही पतित पावन सदगति दाता कहा जाता है। सभी को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। सदगति तो बाप ही करेंगे ना, उनको कहा ही जाता है सदगति दाता। दुर्गति दाता तो नहीं कहेंगे ना, पतित पावन कहेंगे। फिर पतित कौन बनाते? शिव बाबा को पतित पावन कहेंगे तो फिर पतित कौन बनाते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम वाम मार्ग में गिरते हो तो रावण की प्रवेशता हो जाती है। मंदिरों में बड़े बड़े काले चित्र राधे कृष्ण के रखे हैं, नाम ही रखा है श्याम सुंदर। सतयुग में सुंदर था, फिर कलयुग में माया सर्प ने डसकर काला कर दिया। अब कहां की बात कहां ले गए हैं? बाबा कहे अब कहां की बात कहां ले गए हैं? मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। बाप रचयिता और रचना का किसको पता नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, माया बड़ी कड़ी है। इस समय तो तमो प्रधान है, इसको भी पछाड़ने में देरी नहीं करती है। हाँ, माया बड़ी तेज है, कड़ी है। बाबा कहे इस समय तमो प्रधान है, इसको भी पछाड़ने में देरी नहीं करती है, एकदम नाक से पकड़कर गिरा देती है। यह है युद्ध स्थल। इसीलिए बाबा बार बार समझाते हैं, तुम अपना कल्याण चाहो तो क्या करो, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्म समझ बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। सब संस्कार सामने खड़े हो जाते हैं। अनेक जन्मों के पाप विनाश करने में टाइम लगता है। तुम्हारा अंत तक पुरुषार्थ चलता है। पहली पहली बात है कौन सी? देही अभिमानी बनना। परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ाकर आप समान बना रहे हैं। बैरिस्टर जरूर आप समान बैरिस्टर बनाएंगे। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। कोई बैरिस्टर तो एक ही केस में लाख रुपया भी कमाते हैं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। यहां के पदम पति तो सब खाक में मिल जाएंगे। मैं हूं ही गरीब निवास। अब देखो जो लड़ाई करते हैं उनका काम ही है मरना और मारना। बाबा कहे जो लड़ाई करते हैं, युद्ध के मैदान में होते हैं, उनका काम ये मरना और मारना है। वह संस्कार ले जाते हैं, जन्म भल गृहस्थी के घर में लेंगे, परंतु फिर जन्म भल गृहस्थी के घर में लेंगे, परंतु फिर लड़ाई में चले जाते हैं। बाबा तो बहुत सहज समझाते हैं, जन्म जन्म के पाप है, इसलिए योग बहुत अच्छा चाहिए, तब ही विकर्म विनाश होंगे। सिर से बोझा कैसे उतारे, इसके लिए जितना हो सके उतना बाप को याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा हमें सिखाते भी है कैसे बाबा को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो। बाप कहते लाडले बच्चे गफलत नहीं करना, माया पूरा पहरा दे रही है, इसलिए देही अभिमानी भव।
इसलिए देही अभिमानी भव। यह है बुद्धि योग की रेस, इसमें ही सब कुछ है। बाबा बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? अपना कल्याण चाहते हो तो योग बहुत अच्छा चाहिए, फिर बहुत हर्षित रहेंगे। हम ईश्वर की संतान हैं, हमको भविष्य के लिए बाप से वर्षा मिलता है। कलयुग में तो नहीं राज्य करेंगे। बाबा कहे कलयुग में तो नहीं राज्य करेंगे, राज्य करना है सतयुग में। देही अभिमानी बनना बहुत बड़ी मंजिल है। ऐसे थोड़ी विश्व के मालिक बनेंगे, सितम भी बहुत सहन करने पड़ेंगे। कितनी बांधेली बच्चियां मार खाती है, आखिर विजय तुम बच्चों की ही है। तुम सिर्फ बाप की याद में रहो, यह है योग बल। जो बाप तुम्हें एक ही बार सिखलाते हैं, जिससे तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो, और तो कोई बन न सके। सारे ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पार्ट लक्ष्मी नारायण का ही है। एक कहानी है ना, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में बंदर खा गया। दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में बंदर खा गया। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। अब मक्खन की तो कोई बात ही नहीं, यह है स्वर्ग, इसमें सारी सृष्टि का माखन आ जाता है। बाबा कहे स्वर्ग, और इसमें सारी सृष्टि का माखन आ जाता है। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप से कहां से भी भागकर मिलना चाहिए। न बाबा के प्रति लव हो जो भाग करके मिलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, मैं इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा हूं। ये अभ्यास करते पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है, बुद्धि योग की रेस करनी है। दूसरी पॉइंट, पूरा नष्ट मोहा बनना है। इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को यह ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि नथिंग न्यू। हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, सदा ही अचल अडोल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, यह क्या, ऐसा होता है क्या? लेकिन नथिंग न्यू तो क्या क्यों का क्वेश्चन ही नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो तो हाय हाय में भी वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। हाय हाय में भी वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। आज का स्लोगन है, सुख दाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।